नमस्कार साथियों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं वो NCERT की जो मेन बुक है उसका चैप्टर है और चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित, जिसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक 1,2,7 है, बिंदु बी के निर्देशांक 2,6,3 है और बिंदु सी के निर्देशांक 3,10,-1 है। आपसे कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इन बिंदुओं के निर्देशांकों से हम इनकी स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। फिर वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी निकालेंगे और हम ये दिखाएंगे कि ये तीनों ही वेक्टर एक ही वेक्टर को निरूपित कर रहे हैं, अतः ये संरेख है। चलिए भाई, काम शुरू करते हैं। तो नोट डाउन करेंगे बिंदु ए के निर्देशांक, और वो दिए गए हैं हमें 1,2,7। आगे चलते हैं। नीचे हमने नोट डाउन किया बिंदु ए की स्थित सदिश, और स्थित सदिश को वेक्टर ओ ए से निरूपित करेंगे। ये हो जाएगा i गुणे 1 i कैप, 2 गुणे j कैप तो 2j कैप, 7 गुणे k कैप तो 7k कैप। फिर नीचे हम नोट करेंगे बिंदु बी के निर्देशांक, NCERT की मुख्य पुस्तक है। आई होप कि 50-55 रुपये वाली ये पुस्तक आपके पास जरूर होगी। ये हो जाएगा आपका 2,6,3। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे बिंदु बी के स्थित सदिश, और इसको बोलेंगे वेक्टर ओ बी इक्वल टू, ये हो गया आपका 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। इसके बाद बिंदु सी के निर्देशांक नोट करेंगे और बिंदु सी की स्थित सदिश को निकालेंगे। तो बिंदु सी के निर्देशांक वो हमको दिए गए हैं 3,10,-1। तो नीचे लिखेंगे, इसलिए बिंदु सी की स्थित सदिश और ये हो गया आपका 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, और इसको हम बोलेंगे वेक्टर ओ सी। सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन स्थित सदिश से वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी, इनके मान कैलकुलेट करेंगे। तो नीचे चलेंगे। नीचे हम आप बताने के साथ साथ अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन करते रहा करिए, ताकि बार बार आपको वीडियो पीछे करके पीछे का कोई मान देखना ना पड़े। तो ये हो जाएगा, अब नीचे हो गया आपका वेक्टर ए बी निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर नोट किया वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। मान रखेंगे, वेक्टर ओ बी का मान है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, माइनस वेक्टर ओ ए का मान है ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। अब यहाँ पर माइनस को खोल देंगे और ये हमारा आ जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। अब ये हो जाएगा आपका घट करके i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये हो गया आपका वेक्टर ए बी। अब इसके बाद चलेंगे हम वेक्टर बी सी निकालेंगे। वेक्टर बी सी के लिए हम लोग रेडी हैं। नीचे लिखेंगे हम लोग कि चूँकि वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी,
वेक्टर ओसी का मान ये कितना है आपका, ये आपका 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। और वेक्टर ओबी का मान क्या है आपका, ये आपका 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। माइनस को खोल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। अब इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3 माइनस वो प्लस का i कैप, i कैप, और ये हो जाएगा प्लस 4j कैप अब माइनस 4k कैप। अब हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे वेक्टर AC। चूँकि वेक्टर AC बराबर ये हो जाएगा वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA। वेक्टर OC का मान रख देंगे, वेक्टर OC का मान हमको दिया गया है 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। और वेक्टर OA का मान, ये का मान हमको क्या दिया गया है, ये हमको दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। अब ये हो गया आपका हमारा 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। अब ये हो गया एडजस्ट होने के बाद 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8k कैप। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर AB, वेक्टर BC और वेक्टर AC एक ही सदिश को निरूपित कर रहा है, अतः ABC संरेख है। अब नीचे लिखेंगे स्पष्ट है कि वेक्टर AB कॉमा वेक्टर BC कॉमा वेक्टर AC एक ही सदिश को निरूपित करते हैं अतः बिंदु ABC संरेख हैं। दैट्स ऑल, सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सवाल आपके सामने कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप कॉमा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप कॉमा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे माना, इन बिंदुओं को हम ABC नाम दे करके इनको स्थित सदिश के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना A का स्थित सदिश और ये हो जाएगा आपका वेक्टर OA इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फिर B का स्थित सदिश और ये हो गया आपका वेक्टर OB बराबर, ये हो गया i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसके बाद C का स्थित सदिश वेक्टर OC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग चलते हैं, कहा जा रहा है कि बताइए ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। अगर ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष होगा तो इसमें पाइथागोरस की प्रमेय भी अप्लाई होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं। आप चाहें तो एक चित्र बना लें जिसमें ABC को
आप प्रदर्शित कर दें और चाहे तो डायरेक्ट भी कर दें। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, चूंकि वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए मान रख देंगे। वेक्टर ओ बी का मान है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस ये हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, और ये i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, और ये हो जाएगा आपका माइनस i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, और माइनस 6k कैप। ठीक, अब हम लोग इसी समय पे मॉड ऑफ वेक्टर ए बी भी निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। अभी हो गया आपका फार्मूला एक होता है, यदि वेक्टर ए बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट माइनस 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस माइनस 6 का वर्ग। अभी हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 धन 4 धन 36। अभी हो जाएगा आपका अंडर रूट 36 और 4 40, 40 और 1 41, तो अंडर रूट 41 मॉड ऑफ वेक्टर ए बी हो गया अंडर रूट 41। आगे चलेंगे, अब हमको मान निकालना है कि वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। वेक्टर उसी का मान रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस वेक्टर ओबी का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब नीचे हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 5j कैप अब प्लस k कैप, ये आ गया। अब हम इसी समय निकाल लेंगे तुरंत। देखिए थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी हो रही है, 2i कैप माइनस 4j और प्लस 3j, तो माइनस j कैप, इसको सही करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस j कैप। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी हमसे हुई और सवाल गलत हो रहा है। ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर बी सी हम लोग निकालेंगे, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फिर नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 धन 1 धन 1, 4 1 5 और 1 6, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू अंडर रूट 6। आगे चलेंगे, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है सी ए। चलिए हम रेडी हैं, तो ये हो जाएगा चूंकि वेक्टर सी ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी। वेक्टर ओ ए का मान क्या है आपका 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस वेक्टर उसी का मान ये 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। नीचे हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। एडजस्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। फिर नीचे हम चलेंगे, हम निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर सी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप
और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट -1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 धन 9 धन 25, और ये हो जाएगा 9 1 10, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 35। ये हो गया आपका। अब नीचे लिखेंगे कि चूंकि अब यहां पर हम एक काम करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी और मॉड ऑफ वेक्टर सी ए। तो नीचे लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का वर्ग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6 का वर्ग इज इक्वल टू 6, और मॉड ऑफ वेक्टर सी ए का वर्ग इज इक्वल टू अंडर रूट 35 का वर्ग इज इक्वल टू 35। फिर नीचे लिखेंगे चूँकि नीचे लिखेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का वर्ग प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी ए का वर्ग इज इक्वल टू 6 धन 35, और मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का वर्ग प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी ए का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 41। फिर नीचे चलेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मान और निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, इसका वर्ग इज इक्वल टू अंडर रूट 41 का वर्ग। ठीक, अब नीचे लिखेंगे चूंकि मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का वर्ग प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी ए का वर्ग इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का वर्ग। नीचे लिखेंगे यह पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है या पालन करता है। अतः स्पष्ट है कि यह सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। अतः स्पष्ट है कि दिए गए सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 10.3 का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यदि शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है और लेम्डा एक शून्योत्तर अदिश है, तो लेम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि लेम्डा बराबर 1, लेम्डा बराबर -1, ए बराबर मॉड ऑफ लेम्डा और ए बराबर 1 अपॉन मॉड ऑफ लेम्डा। ये चीज़ें हमको दी गई हैं। तो चलो यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार हमको दिया गया है वेक्टर ए का परिमाण बराबर ए। ठीक है, नीचे लिखेंगे इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए। अब नीचे लिखेंगे लेम्डा एक शून्योत्तर अदिश है, क्योंकि लेम्डा एक शून्योत्तर अदिश है। शून्योत्तर का मतलब है कि उसकी वैल्यू शून्य नहीं है, शून्य के अलावा है। अब नीचे लिखेंगे लेम्डा वेक्टर ए
एक मात्रक सदिश है। इसलिए आपको पता है मात्रक सदिश क्या होता है, वो सदिश जिसका परिमाण एक होता है वो मात्रक सदिश कहलाता है। इसलिए मॉड ऑफ लैम्डा वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ लैम्डा इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको पता है मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए, तो मॉड ऑफ लैम्डा इंटू ए इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा, और ये आपका डिब्बे के अंदर बंद कर दिया गया। यही इन्होंने हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प दिए गए थे, एक दिया गया था लैम्डा बराबर 1, एक दिया गया था लैम्डा बराबर -1 और एक दिया था a बराबर मॉड ऑफ लैम्डा और एक दिया था a बराबर 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। तो ये हमारा जो चौथा विकल्प है वो पूरी तरीके से सही है। ये आपका आंसर हो गया। आंसर को आपने वेरीफाई कर लिया। आपने एक्सरसाइज 10.3 को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे इस YouTube चैनल में कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो को हल कराया जाएगा, जिसमें सभी प्रमुख किताबें, एक्सपर्ट की राय, मॉडल पेपर, अनसॉल्व्ड और भी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जो एक स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम हैंडल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।